नमस्कार, मैं काजल निषाद। हाँ, मैं वही काजल निषाद जो 2022 में कैंपियरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ी, 2023 में मैं गोरखपुर से मेयर का चुनाव लड़ी, 2024 में मैं गोरखपुर से सांसदी का चुनाव लड़ी। चुनाव का जब परिणाम का दिन था तो आपको याद होगा कि किस तरह से इन्होंने धांधली की थी। क्या फायदा, कितना लड़ूंगी मैं, कितना संघर्ष करूंगी मैं। मुझे निष्पक्ष और पारदर्शिता वाला चुनाव चाहिए था। सुबह से मैं सबके हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, पारदर्शिता वाला चुनाव करिएगा, निष्पक्ष चुनाव करिएगा। मैं कैसे मानूं कि सुबह से जो बढ़त बढ़ रही थी वो इनकी धांधली नहीं थी, जब आखिर में धांधली हुई। नहीं, अरे भाई 3.5 लाख वोट पड़ा है, 5 लाख 4 लाख कैसे बताएंगे, कैसे बता दिया? क्या दिक्कत आ गई मुझे बताइए? कंप्यूटर का खेल है कि हाथों का गेम है कि कहीं और रखा हुआ है या दूर से कोई इसको कनेक्ट कर रहा है? मैं कैसे समझूं? मुख्यमंत्री का शहर है। मात्र 3,62,000 वोट पड़े थे, लेकिन इन्होंने किस तरह से धांधली करके 1,20,000 वोट ज्यादा दिखा दिए थे। कुछ 4-4.5 लाख वोट इन्होंने दिखा दिए थे, याद है आपको? और किस तरह से मैंने आवाज उठाई थी कि दोबारा रिकाउंटिंग करवाइए, दोबारा रिकाउंटिंग करवाइए, यहां धांधली हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है। लगातार इतने वोट कैसे बढ़ गए, इतने वोट कहां से आ गए? और अधिकारियों ने सुना ही नहीं था, याद है आपको? वो अधिकारियों को लगातार सीएम जी का फोन आ रहा था, बाबा जी का फोन आ रहा था, मुख्यमंत्री जी का फोन आ रहा था लगातार, और वो एकदम से जो है पसीना पसीना होकर यहां वहां बगले झांक रहे थे कि क्या करे, कैसे करे। याद है आपको? याद है आपको? उसी वक्त कहीं किन्नरों का चुनाव हुआ था और किन्नरों ने भी इसी तरह से आवाज उठाई थी और कहा था कि रिकाउंटिंग करिए, और उन्होंने धमकी दी थी अफसरों को कि हम पूरे कपड़े उतार के धरना करेंगे। तब जाके उन्होंने रिकाउंटिंग की और तब उनकी पोल खुल गई और किन्नर बेचारे जीत गए, याद है? लेकिन हमारे यहां पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। किस तरह से धांधली हुई थी आपको याद है? इसी तरह से कैंपियरगंज में भी लगातार जो है काउंटिंग के दिन लगातार भाजपा की बढ़त बता रही थी, जीत बता रही थी। वहां के मंत्री जी ने कह दिया था कि अब ये बढ़त बढ़ती ही जाएगी। क्यों? उनको फोन आ गया था क्या? आप सभी को याद है कि कितनी मेहनत की थी मैंने। मंत्री जी जो अपने घर से नहीं निकलते थे, कभी परिवार का मुंह नहीं देखा था वहां की जनता ने, वो परिवार सहित वोट मांग रहे थे सड़क पर उतर के। याद है आपको किस तरह से वो बेहोशी उनको छा गई थी कि अब काजल जीत जाएगी और मुझे हरा देगी। लेकिन जिसके सर पर भाजपा का हाथ हो, ऐसे चुनाव आयोग हो, वो हार सकता है कभी, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर ले। 2024 का भी चुनाव देखिए, रवि किशन जी कहीं निकले ही नहीं थे, कहीं गए ही नहीं थे। वो इस तरह से कहते थे कि ए बाबू यहां जरबत स्वर्ग में जेबो, इस तरह की भाषा बोलते थे। निषादों को कहते थे कि पसीने से दुर्गंध आ रही है तुम्हारे, दूर हट जाओ, और वो जीत जाते हैं। कैसे होता है ये सब? कैसे होता है? कौन जवाब देगा इसका? जब चुनाव आयोग ही धांधली करने लग जाए तो कौन जवाब देगा आपको इन सारे सवालों का? फर्जी वोटर नहीं होने चाहिए, किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है ना। एक ही पते पर 100 लोग, 80 लोग एक घर में रह रहे हैं, ये पता करना किसका काम है? चुनाव आयोग का काम है ना। लेकिन जांच कौन कर रहा है? यहां जांच कर रहे हैं माननीय राहुल गांधी जी। जी हां, राहुल गांधी जी की प्रेस वार्ता देखी आप लोगों ने? नहीं देखी तो देखिए, आज तो ट्रेंडिंग कर रही होगी। आज तो पूरे सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जी छाए हुए हैं और वही बात वो बोल रहे हैं जो मैंने बात बोली थी। मैंने चिल्ला कर आवाज उठाई थी और मेरे साथ मेरी जनता ने भी आवाज उठाई थी। वही सेम बात आज वो कह रहे हैं। आज पोल खुल गई चुनाव आयोग की। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। आज तो राहुल जी ने एक एक परत खोल दी, एक एक पोल खोल दी कि किस तरह से आपका कीमती बहुमूल्य वोट चोरी हो रहा है। एक एक विधानसभा में 1-1 लाख वोट चोरी हो रहा है। आप समझ सकते, एक विधानसभा में 1 लाख वोट की चोरी हो रही है। फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, कई हजार फर्जी वोट डाले जा रहे हैं। एक एक कमरे में चुनाव आयोग के कॉपी से पता चल रहा है, वोटर लिस्ट की कॉपी से पता चल रहा है कि एक एक कमरे में 80-80 लोग रह रहे हैं। एक बिल्डिंग में बताया गया 7,000 लोग, एक बिल्डिंग में 7,000 लोग होता है कहीं?
किसी के पिताजी का नाम DYF है तो किसी के पति का नाम YDF है, कुछ भी। और इस तरह से ये लोकतंत्र चल रहा है। ये हमारे भारत देश में इस तरह से भाजपा जीत रही है, धांधली करके। जब धांधली करके ही जीतेगी तो फिर जनता की बात क्यों सुनेगी भाजपा? क्यों आपकी बात सुनेगी? इसीलिए तो आप चिल्ला रहे हैं, नौकरी नहीं है, हम रो रहे हैं, रोजगार नहीं है। और देखिए माननीय जी सदन में समोसा बेच के सांसद बने हुए हैं धांधली से। और जिन्होंने मेहनत की है वो यहां अपने एकमात्र फ्लैट के लिए लड़ रही है, लगातार कोर्ट कचहरी में जाके लड़ रही है। और समोसे बेच के पसीने की बदबू जिनको आ रही है, भांग का नशा करके जो है वो धांधली से सांसद बने हुए हैं। और चुनाव आयोग इसका जवाब नहीं देंगे। भाजपा दामाद है ना, तो शपथ पत्र तो राहुल गांधी से मांगा जाएगा कि राहुल गांधी ने जो प्रेस वार्ता की है किस आधार पर प्रेस वार्ता की है, कोई सबूत है क्या? अगर सबूत नहीं सही से पाया गया तो फिर सजा भी हो सकती है। इस तरह के शपथ पत्र राहुल गांधी से मांगा जा रहा है। राहुल गांधी जो हमें सच्चाई दिखा रहे हैं, जो भाजपा का असली चेहरा दिखा रहे हैं, जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे ये सब कहा जा रहा है। क्या कहा राहुल गांधी जी ने, आप खुद ही सुन लीजिए। इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। वास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। आपको याद है कैंपियरगंज की माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी श्रीमती चिंता यादव जी जो पूर्व अध्यक्ष थी, अरे भाई समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही है, सम्मानित नेता है कैंपियरगंज में, उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं था, उनका नाम तक काटा गया है। आप सोच सकते हैं फिर आपका क्या होगा जब एक प्रत्याशी, एक सम्मानित व्यक्ति का नाम भी वोटर लिस्ट से चुनाव आयोग हटा सकता है, तो आप सोच सकते हैं कि आपके परिवार के साथ और आपके साथ क्या हो सकता है। मतलब एक जनता ही है जिनका एक अधिकार है वोट देने का, जनता का अधिकार है अपने नेता को चुनने का, और सिर्फ यही अधिकार है कि हम हक से अपना वोट दे सकते हैं, और वही आपसे छीना जा रहा है। वही राहुल गांधी जी प्रेस वार्ता में कह रहे हैं। और ये सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, हजारों व्यक्ति हैं। ये मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। ये है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। जी हाँ, डुप्लीकेट मतदाता खड़े किए जा रहे हैं। मुझे भी इस चुनाव के बाद मुझे भी गुजरात से फोन आया था कि बहन हमें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, हमारे नाम से पता नहीं कौन लोग बाहर से आए और वोट डाल गए, और हमें कहा कि वोट पड़ गया, आप लोग घर पे जाओ, कोई चिंता की बात नहीं, हमने आपका वोट डाल दिया। इस तरह से हमें वोट डालने नहीं दिया गया, बाहर का ही कोई व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते हैं वो वोट डालने आ गया। जो राहुल गांधी जी इन 3-4 लोगों का नाम ले रहे हैं, ऐसे हजारों लोग हैं, 11,000 लोगों की पूरी टीम है, उससे भी ज्यादा लोग हैं जो चुनाव आयोग ने खड़े किए हैं या भाजपा ने खड़े किए हैं कि जाइए अलग अलग प्रदेश में जाकर आप वोट डालिए। अलग अलग प्रदेश में हम ये सोचते हैं कि भाई चुनाव आयोग ये देखेगा कि एक व्यक्ति दूसरे बूथ में भी वोट न डाल सके, एक व्यक्ति का एक ही वोट पड़े, लेकिन अलग अलग राज्यों में जाकर ये सब वोट डाल रहे हैं। आप सोच सकते हैं ये कैसी प्लानिंग है भाजपा की। तो कहां न्याय मांगेंगे आप, कब तक लड़ते रहेंगे? इसलिए मेरी आपसे विनती है, निवेदन है कि कम से कम उन लोगों का साथ दीजिए जो लोकतंत्र की सही मायने में लड़ाई लड़ रहा है। कम से कम उन लोगों का साथ दीजिए जो आपकी आवाज उठा रहे हैं, भले अपने घर में ही बैठ के उठा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज उठा रहे हैं, लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं, आपका हक, आपका न्याय की बात कर रहे हैं। कम से कम ऐसे लोगों का साथ दीजिए। वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो आवाज उठा रहे उनका साथ दीजिए, उनका वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, उनको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको पता चले कि असली लोकतंत्र की आवाज आपका कौन उठा रहा है। ये सत्ता तो लोकतंत्र को बर्बाद कर रही है भाई। जिस तरह से मैंने
बहुत साल पहले मैंने आवाज उठाई थी और आप सबने मेरा साथ दिया था। बहुत सारे जो मीडिया के बंधु हैं उन्होंने भी साथ दिया था। मेरी आवाज दिखाई थी, घर घर तक पहुंचाई थी और सभी ने कहा था कि हाँ गोरखपुर में धांधली हुई थी। आज आप उस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? राहुल गांधी जी की ये बात सुनकर सुनिए। 40,000 ऐसे वोटर हैं, या एड्रेस जीरो है या फिर एड्रेस है ही नहीं। नेक्स्ट, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है। मैंने अपने चुनाव में देखा और मेरी जनता ने इस चुनाव में देखा था कि किस तरह से 99% जो है बैटरी थी ईवीएम में। वोट डलने के बाद भी 99% बैटरी रहती है। ये कौन कर रहा है? मतलब वोट लगातार पड़ रहा है, सुबह से वोटिंग चालू है, 5 बजे तक बैटरी कितनी होनी चाहिए? 50%, 60%, 40% होनी चाहिए, लेकिन फिर भी 99% है। कैसे हो रहा है ये खेला? कैसे हर हर महादेव करके समोसा बेच के लोग सांसद बन जाते हैं भाई? कैसे चिल्लम पी के जो है सब राजा बन जा रहे हैं? कैसे? क्योंकि यहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है सीधे तौर पर। लोगों को तो पहले से ही पता है, लोग जानते हैं, लेकिन लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि सबूत नहीं था। लेकिन आज राहुल गांधी जी ने प्रेस वार्ता करके सबूत दिया है, तथ्यों के आधार पर यह बात की है। ये बात उन्होंने यूं ही नहीं की है, चुनाव आयोग से उन्होंने ये पूरा डाटा मांगा था। चुनाव आयोग ने डाटा नहीं दिया, 7 फीट ऊंचा जो है कॉपियां दे दी कि लो देख लो, तुम लोग क्या देखोगे, थक हार के जो है फिर से चुप हो जाओगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी पूरी टीम को लगा दिया। एक विधानसभा से शुरू किया और एक विधानसभा को खंगालते खंगालते 6 महीने उनकी टीम को लगा और 6 महीने में ये रिजल्ट है। आप देख रहे हैं कि उनको पता चला कि किस तरह से फर्जी वोट पड़ रहे हैं, किस तरह से नकली आईडीज बन रही है, किस तरह से एक ही इंसान का फोटो कभी जूम करके कभी जूम इन करके फोटो लगा दिया है, कभी कुछ रानी साहिबा नाम लिख दिया है, कभी साहिबा रानी नाम लिख दिया है, इस तरह से उलट पुलट कर दिया है। किसी के पिता का नाम गायब है, किसी के पति का नाम गायब है, किसी का एड्रेस गायब है, किसी का रूम नंबर 0 है। 0 कभी रूम नंबर होता है क्या? एक कमरा जो होता है 1 BHK कमरे में जो 80 लोग या 100 लोग रहते हैं क्या? एक 100 लोगों का और 80 लोगों का एक ही एड्रेस है। एक ही बिल्डिंग में 7,000 लोगों का सेम एड्रेस है। ऐसा होता है क्या? आपने सुना है क्या? नहीं ना। तो ये धांधली नहीं तो और क्या है? ये धांधली है। आप लोग समझिए, आप लोगों की आवाज कौन उठाएगा? लोकतंत्र पूरा खत्म हो जाएगा तो कौन आपको पूछेगा? अभी तो आप आवाज उठा रहे हैं तो कुछ डर है, लेकिन बाद में तो ये डर भी नहीं रहेगा। अगर इस तरह से चुनाव आयोग ने किया और इस तरह से मिली भगत हो गई चुनाव आयोग और भाजपा की, तो लोकतंत्र मेरे दोस्तों हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाना है भारत देश से, याद रखिएगा। तो जो लड़ता है, जो आपके लिए लड़ सकता है, उनका साथ दीजिए। और हाँ, मैं आपसे एक बात कहना तो भूल ही गई कि भाजपा बुजुर्गों को भी एकदम से जवां कर देता है। कैसे? योगा दिवस के दिन जो बहुत सारे प्रचार आते हैं कि योग करिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ये सारे जो ऐड भाजपा की तरफ से आते हैं, वही तो फॉर्म नंबर 6 का दुरुपयोग करके, फॉर्म नंबर 6 क्या कहता है कि नया वोटर जो है भाई, जिसकी उम्र 18 साल की है, 19 साल की, नया वोटर जो है वो फॉर्म 6 भर के मतदान कर सकता है। लेकिन यहाँ राहुल गांधी जी ने उजागर कर दिया कि फॉर्म 6 का पूरा दुरुपयोग हुआ है और वहां पे कौन से मतदाता है, कितनी उम्र के मतदाता है, जिनकी उम्र जो है वो 70 साल है, 80 साल है, 95 साल है, 90 साल है, मतलब बुजुर्ग लोग जो है वो फॉर्म 6 भर के वोटिंग कर रहे हैं पहली बार। कैसा हुआ होगा कि किसी बुजुर्ग ने जिंदगी भर वोट ही नहीं दिया और फॉर्म 6 भर के वो 70 साल की उम्र में पहली बार वोट कर रहा है? ऐसा हुआ होगा? जी बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं कह रही हूं ना, भाजपा ने योगा सिखा सिखा के सब बुजुर्गों को यंग कर दिया। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी। यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बारी वोट किया है।
अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। इसीलिए सीसीटीवी को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, क्योंकि वो ये हमें पता ना लगे कि शकुन रानी जी है ही नहीं या फिर कोई और 3-4 बार वोट कर रहा है। और आपको याद ही होगा 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही थी, बनते बनते कैसे रह गई? क्योंकि यहां धांधली हुई थी। हमें इलेक्शन कमीशन ये डेटा इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि अगर हमने जो यहां माधोपुर में किया, अगर हम इसे बाकी लोकसभाओं में करा देंगे तो देश की डेमोक्रेसी की लोकतंत्र की सच्चाई बाहर आ जाएगी। आज भी लगातार जारी है, आज भी वोट कट हो रहा है। जैसे आपने बिहार में आपने देखा, बिहार की न्यूज आप सुनते हैं, लगातार वोट कटिंग हो रहा है। जहां पे यादव बाहुल क्षेत्र है वहां यादवों के नाम नहीं है, जहां मुस्लिम भाइयों का पूरा क्षेत्र है, वहां एरिया है, वहां मुस्लिम का नाम कट हो रहा है। जहां जहां ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है ज्यादा यहाँ भारी पड़ेगा, विपक्ष को यहाँ मतदान ज्यादा होगा, वहां वहां वोट कटिंग अभी भी जारी है। संभल जाइए, सचेत हो जाइए। और ये चुनाव आयोग आज भी राहुल गांधी से शपथ पत्र मांग रहे हैं। ये चुनाव आयोग खुद क्यों नहीं शपथ पत्र दे रहे हैं कि हाँ हमने धांधली की है? हाँ 11,000 तो कैसे हो सकते हैं एक साथ डुप्लीकेट वोटर्स? हाँ 80 लोग एक घर में कैसे हो सकते हैं? सेम एड्रेस कैसे हो सकता है किसी का? ये तो गलत है, हम जांच करेंगे। ये नहीं कह रहा है चुनाव आयोग, अपने ऊपर नहीं ले रहा। ये नहीं कह रहा है कि ये तो गलत बात हो गई है, नहीं हम भाजपा को जो है वो भाजपा से जवाब मांगेंगे, ये तो भाजपा ने गलत किया, हमसे ये गलती हुई है तो हम जांच करेंगे। इस तरह से चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है। चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है राहुल गांधी से। और कल को आप अगर आवाज उठाएंगे, आप अपने बच्चों का भविष्य जो है वो सलामत करना चाहेंगे, तो आपको भी जेल भेजा जा सकता है, क्योंकि ये सरकार ही ऐसी है। अब आप तय कीजिए, ये सरकार आपको चाहिए या सवाल पूछना है अपनी सरकार से। हम हमेशा ही एक बात कहते हैं, सवाल पूछिए, ये आपका जन्मसिद्ध अधिकार है सवाल पूछना। आप सरकार से सवाल पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार एवं